हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्लास 11th में ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो देखिए पहला लिखा है, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें बाहर से तौर से कैसा दिख रहा है, बाहरी रूप रंग उसका कैसा दिख रहा है, वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है और शूट सिस्टम जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है। तो आया है रूट। रूट कहाँ से निकलती है? रूट जो होती है एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलती है। रूट तीन तरह की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो होती हैं वो देखने में वी शेप की होती हैं, नुकीली होती हैं, ऊपर से मोटी होती है और नीचे जितना और चली जाती है ज़मीन के अंदर वो पतली होती चली जाती है। तो एक सिंगल रूट होगी, उसी रूट से दूसरी रूट निकलेगी जिसको सेकेंडरी कहते हैं, और सेकेंडरी से दूसरी एक रूट निकलेगी जिसको हम लोग टर्सरी रूट बोल देते हैं। तो ये रूट हमको ज़्यादातर डाइकॉर्डनस वाले जो प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलती है, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट। दूसरा है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट हमको जो है मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं जिनकी रूट छोटी होती है, ऐसे प्लांट में हमको फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। और फाइब्रस रूट जो होती है स्टेम के बेस पर देखने को हमको ज़्यादातर मिलती है, जैसे कि वीट है, मेज़ है, मैरीगोल्ड हो गया, गेंदा हो गया। इन सब की जड़ जब आप देखेंगे तो बिल्कुल धागे जैसे गुच्छे ऐसा नज़र आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फाइब्रस रूट कहते हैं। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। ऐसी रूट्स, ऐसी जड़ें जो कि रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होती हैं, ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे बरगद की जड़ें देखा होगा ऊपर से निकलती हैं, ग्रास एक जगह जड़ उखाड़ो दूसरी जगह जुड़ी रहती है। तो इतना याद रखो, एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो रेडिकल से नहीं डेवलप, तो रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप है तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। फाइबरस रूट में फाइबर धागे जैसे होते हैं जो कि मोनोकॉट में पाए जाते हैं, और टैप रूट जो होती है डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलती है। इतना आपको ये तीनों का याद रखना है, तीनों सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आगे देखिए रीज़न ऑफ रूट दे रखा है, ये देखिए रूट का डायग्राम है। रूट कैप, रूट कैप जो होती है बिल्कुल रूट के लोअर पार्ट पर होती है। रूट कैप, कैप का काम क्या होता है, कैप हमारे हम लोग सर पे लगाते हैं कैप, तो कैप हमको क्या करती है, सनलाइट से बचाती है। ऐसे ही क्या होता है, रूट पर जो रूट कैप होती है वो ज़मीन के अंदर स्टोन्स, रॉक्स होते हैं, उससे रूट ख़राब ना हो, उससे रूट कैप क्या करती है, रूट को बचाती है। फिर दे रखा उसी के जस्ट पीछे लिखा हुआ है, जहाँ पर रूट कैप होती है वो रीज़न ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कहलाता है। मेरिस्मेटिक का मतलब वो मेरिस्टोस नामक एक वर्ड से ये लिया गया है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती हैं ये ऐसी टिश्यूज़ होती हैं जिनके पास पावर होती है सेल को डिवाइड करने की। तो ये पावर यहाँ पे पाई जाती है, सेल डिवाइड होती रहती है और उसकी ग्रोथ होती रहती है। उसी के पीछे दिया है रीज़न ऑफ इलोंगेशन। तो रीज़न ऑफ इलोंगेशन जो पोर्शन जो होता है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के जस्ट पीछे पाया जाता है, और इसका काम ये होता है कि रूट की लेंथ को बढ़ाना और हेल्प करना कि रूट की लेंथ ग्रो करे ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये रीजन ऑफ इलोंगेशन बढ़ेगा तो रूट की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और पीछे जब हम जाते हैं तो लास्ट में आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एरिया होता है यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पर मैच्योरेशन आता है रूट में, तब ये हेयर का डेवलपमेंट होता है। इसी के नीचे देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करी गई है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इनकी रूट मॉडिफाइड होती है और वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का। एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बोलते हैं। आगे दे रखा है स्वेलन रूट। स्वेलन रूट वैसी होती हैं
जो ज़मीन के अंदर जो जड़ें हैं, जैसे मान लो टैप रूट है, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, इनकी जड़ें क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो वो फूल जाती हैं, इसलिए उनको हम लोग स्वेलन रूट कहते हैं। जैसे एडवेंटिशियस रूट, जैसे स्वीट पोटैटो वगैरह फूल जाती हैं, तो वो क्या है, स्वेलन रूट है। ऐसे ही प्रॉप रूट होती हैं बरगद में जो पाई जाती हैं, यानी पेड़ से ही लटकती हुई जड़ें दिखाई देती हैं और प्लांट को ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक इसी तरह नेक्स्ट एक रूट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये आपको गन्ने में या मेज़ प्लांट में देखने को मिलती हैं। तो उनके जो नोड होते हैं, हर एक नोड पर क्या होती है, पतले पतले बहुत क्या होते हैं, रेशे जैसी जड़ें होती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। आगे दे रखा नीमेटोफोर्स। ये ऐसी जड़ें होती हैं जो कि दलदल वाली जगहों पर पाई जाती हैं, और ये जड़ें जो हैं ज़मीन के अंदर जाकर और फिर उल्टा वापस ज़मीन के ऊपर बाहर आ जाती हैं। तो ऐसी जगह जो होती जगहों पर रूट जो पाई जाती है, तो वो मर्शी एरिया होता है, और ये जड़ें जो ज़मीन से वापस ऊपर आ जाती हैं वर्टिकल अपवर्ड, वो ऑक्सीजन के लिए आती है, रेस्पिरेशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है राइजोफोरा में। फंक्शन क्या है रूट का? रूट का फंक्शन यही होता है कि भाई ज़मीन के अंदर से वाटर है, मिनरल, रूट के क्या करती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के से थ्रू, और उसके अलावा फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं रूट्स, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करती हैं रूट्स। आगे दिया हुआ है स्टेम। एसेंडिंग पार्ट जो होता है प्लम्यूल से, जो देखिए आपको पहले बता दूँ, रेडिकल से रूट निकलती है, प्लम्यूल से स्टेम बन जाती है, प्लम्यूल आगे चलकर फ्यूचर में स्टेम बन जाता है। ठीक इसी तरह आगे क्या हुआ है, नोड और इंटरनोड। तो क्या होता है कि जो स्टेम होती है, स्टेम में गांठ होती है, उसको नोड कहते हैं। दो गांठों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो ज़्यादातर पेड़ पौधों में क्या होता है, जो ब्रांचें निकलती हैं, जो पत्तियां निकलती हैं, जो फूल निकलते हैं, फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं नोड से निकलती हैं। ठीक है, याद रखिए, नोड्स जो होता है वो स्टेम में पाया जाता है, और वहीं से लीव्स वगैरह भी फॉर्म होती हैं। तो इंटरनोड याद रखिएगा, दो नोड के बीच की डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और यंग स्टेम जो होती है वो हमेशा ग्रीन होती है। बाद में चलकर वो स्टेम कई सालों बाद जब पौधा पुराना होने लग जाता है तो उसकी स्टेम क्या होती है, वुडन हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की होना शुरू होती है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम का फंक्शन ये है कि ब्रांचेस को डेवलप करो, लीव्स को डेवलप करो, फ्रूट को डेवलप करो, फ्लावर को डेवलप करो, वाटर कंडक्ट करो, मिनरल कंडक्ट करो, फोटोसिंथेसिस करो, और फूड को स्टोर करो, प्लांट को सपोर्ट करो, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी स्टेम से भी हम प्लांट को डेवलप करा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेम के होते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें, स्टेम जो है फूड स्टोरेज का भी काम करती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेम होती हैं अंडरग्राउंड जिनको हम लोग खाने के पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक हो गया, और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। उसके अलावा स्टेम टेंड्रिल, कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो स्पायरली स्प्रिंग जैसी होती हैं, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ये एक्सिलरी बर्ड से निकलती हैं, और ये प्लांट को एक तरह से सपोर्ट करने के काम में आती हैं, और ऊपर पेड़ पौधों पर क्लाइंब करने का काम आती हैं, जैसे कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन में देखने को ऐसा मिलता है। देखिए स्टेम पर अक्सर आपको थ्रोन नज़र आते हैं। थ्रोन मतलब कांटे। तो जैसे नींबू हो गया, बिग्नोविलिया हो, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी स्टेम पर क्या होता है, कांटे होते हैं, जिसको थ्रोन बोलते हैं। और ये कांटे क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से। बहुत सारे जैसे जानवर होते हैं जो पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए आते हैं, तो पेड़ को ख़राब कर देते हैं, तो ये कांटे उनके चुभ जाते हैं, तो पौधा जो है सुरक्षित रहता है। फेलोक्लेट, फेलोक्लेट क्या होता है, ग्रीन होता है, और फ्लैटेंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम होती है। जैसे ओपोनेटुया, कैक्टस, एक्टस के पौधों में आपने स्टेम देखी होगी, वो हरे होते हैं स्टेम, और क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है। तो उनकी स्टेम कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है। जैसे पिज़्ज़ा आपने खाया होगा, फ्लैट होता है, ऐसे ही पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोक्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टोलिन। स्टोलिन में क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच होती है जो अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, यानी कोई स्टेम है, स्टेम के मेन एक्सिस के बेस से
निकलेगी और वो जाकर धीरे धीरे क्या होगी, कुछ समय के बाद फिर वो ज़मीन के टच में आ जाएगी। यानी एक पेड़ है, उसकी नीचे वाले हिस्से से मेन स्टेम से क्या होगी, एक ब्रांच टाइप की निकलेगी और वो ज़मीन के टच में आ जाएगी और वो फिर से एक क्या करेगी, प्लांट डेवलप कर देगी। इस तरह आपने देखा होगा जैस्मिन या मिंट पुदीने के पौधे में ये सारी चीज़ें देखी हो। नेक्स्ट आता है ऑफसेट। तालाबों में जलकुंभी आपने देखी होगी। तो लेटरल ब्रांचेस होती हैं और शॉर्ट इंटरनोड होता है इनमें। हर एक इंटरनोड पर क्या होता है, रोसेट ऑफ लीव्स पाई जाती हैं और वहीं पर टफ फ्रूट्स होती हैं, तो वो पानी पर सरफेस पर तैरती रहती। नेक्स्ट है सकर। सकर जो होती है लेटरल ब्रांचेस होती हैं, ये अंडरग्राउंड पार्ट, मेन स्टेम जो होती है उसके अंडरग्राउंड पार्ट से निकलती है और ये बिल्कुल हॉरिजेंटल होती हैं, ऊपर की ओर ग्रो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा केला जो होता है, केला या पाइनएप्पल जो होता है, एक जगह जहाँ से निकल आता है तो उसमें दोबारा से क्या है, फल नहीं आता है। वैसी कंडीशन क्या होती है, सकर में होती है। और जैसे केला जैसे निकल आता है तो पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर केले जब आ जाते हैं उसके बाद उस पौधे को काट दिया जाता है। उसके बाद अगल बगल से क्या होता है, दूसरा सकर निकलता है, जिससे क्या होता है, हॉरिजेंटली क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है। तो ऐसी कंडीशंस हमको ग्रास, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पाइनएप्पल, क्रायंथस में देखने को मिलती है। आगे देखिए, इसमें स्टेम फॉर प्रोटेक्शन के लिए देखा है बिग्नोविलिया में थ्रोन दे रखे हैं और यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर सपोर्ट के लिए यहाँ पर देखिए टेंड्रिल दे रखे हैं। देखिए नीचे दिया हुआ लीफ के बारे में, लीफ का फिगर आप देख रहे हैं। लीफ में ऊपर जहाँ पत्ती का नुकीलापन है उसको एपेक्स बोलते हैं, अंदर वेन्स हैं, लैमिना पूरा ग्रीन सरफेस कहलाता है, पत्ती के नीचे बेस है, स्टिप्यूल, मार्जिन, मिडरिप, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आप पत्ती में, लीफ में देख रहे हैं। तो लीफ क्या होती है, एक लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पर बॉर्न होता है, स्टेम पर पत्तियां पाई जाती हैं। और ये लीव्स जो होती हैं हमको नोड, स्टेम में जो नोड होती हैं वहाँ पर निकलती हैं, और या एक्सेल बर्ड होती हैं वहाँ से लीफ निकलना शुरू होती हैं। तो एक्सेलरी बर्ड जो होती हैं आगे चलकर ये ब्रांचेस में डेवलप हो जाती हैं, लीव्स ओरिजिनेट हो जाती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और ये सब पत्तियां जो होती हैं एक्रोपैटिकल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। आपको बता दूं एक्रोपैटल ऑर्डर का मतलब होता है कि पुरानी पत्तियां जो हैं नीचे हैं, नई पत्तियां आ गई। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई पत्तियां निकली है तो आज जो पत्तियां जो लीफ हैं वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी, फिर उसी के आगे फिर कल परसों नई पत्तियां निकलेंगी। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपैटल ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आगे दे रखा है लीफ में क्या होता है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लीफ बेस, लीफ जहाँ से अटैच रहती है स्टेम से, और वहाँ पे 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है फैला होता है, लंबी लंबी, उसमें पार्शियली वर्ली क्या होती हैं, लाइनिंग होती हैं। और जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनका लीफ बेस कैसा होता है, स्वेलन होता है, तो उसमें क्या होता है, पल्वेनस पाया जाता है। और पिट्यूल जो होता है ये पत्तियों में क्या होता है, बहुत ही ब्लेड को होल्ड करके रखता है, और लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल होता है। और लीफ जो क्या होता है, जैसे पेड़ में पत्ती लगी, प्लांट में आपने जो लीफ लगी हुई देखी है, तो क्या होता है स्टेम पर जो लीव्स आती हैं जब हवा चलती है तो पत्ती का आगे वाला पिट्यूल वाला पोर्शन क्या होता है, हवा में फड़फड़ाता रहता है। तो उसके फड़फड़ाने से क्या होता है, एयर, फ्रेश एयर जो होती है उस एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो जाती है, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे पत्तियों को भी ठंडक मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट दे रखा है लैमिना, जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, यानी पत्ती का पूरा हिस्सा जो पत्ते जैसा होता है जिसमें वेन और वेनलेट होती है, मिडरिप होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। लैमिना का जो काम है फूड मटेरियल, वाटर, इन सभी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। फिर आगे इसी में दे रखा है वेनिएशन। वेनिएशन का मतलब होता है कि लीफ में वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है, या देखें कि कोई एक पत्ती है उसकी पूरी सरफेस को लैमिना बोलते हैं, लैमिना में वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिएशन के नाम से जानते हैं। तो वेनिएशन 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनिएशन, एक होता है पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन जो है डाइकॉर्डनस जो प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे आम की पत्ती देखी हो, इसमें वेन और वेनलेट देखिए दिखाई दे रहे हैं।
और पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है, लंबे लंबे वेनिएशंस होते हैं। जैसे आपने तेज पत्ता देखा होगा, केले का पत्ता देखा होगा, मक्के का देखा होगा, तो इनमें पत्तियां लंबी लंबी होती हैं और पत्तियों में लाइनिंग भी लंबी लंबी पैरेलल पाई जाती है, तो उसको पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। तो याद रखिए, पैरेलल वेनिएशन मोनोकॉर्डिनस प्लांट में देखने को मिलता है और रेटिकुलेट वेनिएशन हमको डाइकॉर्डिनस प्लांट में देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ जो होती हैं, इनमें क्या होता है, लीफ लैमिना जो होता है पूरा फैला रहता है और मिडरिप से ये टच नहीं रहती हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ जो होती हैं, इनका लैमिना जो होता है मिडरिप तक फैला रहता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कंपाउंड लीफ जो होती हैं वो सेवरल लीफलेट में ब्रेक होती है। जैसे नीम की पत्ती देखी होगी, नीम की पत्ती कैसी होती है, वो दोनों तरफ निकलती। तो या देखिए, ऐसी पत्तियां जो दोनों तरफ से निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे नीम है, करी पत्ता है, तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं, कंपाउंड लीफ कहलाती है। जो सिंपल लीफ है वो याद रखिएगा, बिल्कुल जैसे आम की पत्तियां जो होती हैं वो सिंपल लीफ कहलाती हैं। आगे देखिए, बर्ड जो आपको एक्सेल ऑफ पेट्यूल पे दिखाई देती है, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में पाई जाती है, पर लीफलेट जो होते हैं कंपाउंड लीफ में नहीं दिखते हैं, सिंपल लीफ में दिख जाते हैं। सिंपल लीफ जो होती हैं वो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक होती है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ जो होती है, जैसे नीम की पत्ती आपने देखी होगी, यानी दोनों तरफ पत्तियां पाई जाती, तो ऐसी कंडीशन अगर दिख जाए तो आप पिनेटली कंपाउंड लीफ याद रखिएगा। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि पत्तियां 4-5 एक ही जगह से जुड़ी रहती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सिल्क कॉटन की पत्तियां जो हैं वो लीफलेट जो होते हैं अटैच होते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट से, तो ऐसी पत्तियों को पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। आगे दे रखा फाइलोटैक्सी की बात करी गई है। स्टेम पर, ब्रांचेस पर पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, उसको फाइलोटैक्सी के नाम से हम लोग जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। नंबर 1, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, ऐसी पत्तियां जो नोड से निकलती तो हैं पर लीव्स जो होती हैं अल्टरनेट होती हैं, दोनों साइड में हैं, तो एक अल्टरनेट, एक के बाद एक निकलेंगे, एक नीचे है फिर दूसरी ऊपर होगी, बराबरी पे नहीं होंगी। चाइना रोज़ मस्टर्ड में अपोजिट, जैसे अमरूद देखा होगा, तो अमरूद में क्या होता है, पत्तियां आमने सामने होती तो अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, यानी एक ही नोड पर आमने सामने जो पत्तियां पाई जाती हैं उसको हम लोग अपोजिट कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड पे क्या होता है, नोड पर ही कई सारी पत्तियां, 2 से ज़्यादा पत्तियां एक ही जगह पे पाई जाती है। एग्जाम्पल अल्सोटोनिया। आगे देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करी गई है। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस का, और जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, कुछ लीव्स बहुत छोटी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पिट्यूल जो होता है इन प्लांट का बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ग्रीन होता है। पत्तियां जो होती हैं, कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, लीव्स ऑफ सम, तो विचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब हमारी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। लीव्स कुछ मॉडिफाइड, जैसे टेंड्रल हो गई जो क्लाइंबिंग पर्पस में आती है, स्पाइंस हो गए जो डिफेंस पर्पस में आते हैं। जैसे कि ये कैक्टस देख रहे हैं, इसमें कांटे हैं, तो ये कांटे जो स्पाइंस है वो प्रोटेक्शन के काम में आ रहे हैं इस कैक्टस के। नीचे दे रखा है इन्फ्लोरेंसेस एंड द फ्लावर। द फ्लावर इज ऑफ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं और एक ही जगह पर टिप पर आकर झुंड में इकट्ठा होते हैं। ऐसी कंडीशन अगर दिखाई देती है, बहुत सारे छोटे छोटे फूल टिप पर या ऊपर आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लोरेंसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, इंटरनोड जो होते हैं ज़्यादा इलोंगेट, लंबे नहीं होते हैं, एक्सेस कंडेंस्ड होती है। आगे दे रखा है जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो नोड पर ही दिखाई देते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शूट टिप जो होती है फ्लावर में हमेशा वो ट्रांसफ़र होती रहती है, ऊपर की ओर ग्रो होते हैं। इन्फ्लोरेंसेस, अगर कोई एक्चुअल पूछे इन्फ्लोरेंसेस की डेफिनेशन क्या, तो आप इतना बता दो भैया, फ्लोरल एक्सेस पर फ्लावर का जो झुंड होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसको इन्फ्लोरेंसेस बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर of flowers on the floral axis is called inflorescence. There are 2 type of inflorescence, 2 तरह का inflorescence होता है, पहला रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, पत्तियों का अरेंजमेंट जो होता है एक्रोपैटिकल एक्सेशन में होता है,
यानी पुरानी पत्तियाँ पीछे होंगी, नई पत्तियाँ आगे होंगी। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? रेसिमोस कहलाती है। और फ्लावर जो होते हैं लेटरली ऊपर की ओर ही बॉर्न होते हैं। साइमोस कंडीशन में उल्टा होता है, जैसे कोई पत्ती आज की डेट में आई है, कल परसों जो नई पत्तियां निकलेंगी वो जस्ट पीछे होंगी, यानी बेस पर नई पत्तियां होंगी, ऊपर पुरानी पत्तियां होंगी। ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइमोस कहते हैं। और साइमोस की क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है। रेसिमोस में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आगे दे रखा है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। और फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्लावर का जो पेडिसल होता है वो स्वेलन होता है, नीचे थैलेमस पाया जाता है। पत्तियां जो होती हैं रिड्यूस होती हैं, जो कि पेडिसल के बेस पर पाई जाती हैं, इसलिए उसको ब्रैक्ट कहते हैं। और जो फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट नहीं, जिसमें ब्रैक्ट है तो वो ब्रैक्टेट कहलाता है, जिसमें ब्रैक्ट नहीं है वो ई ब्रैक्टेट के नाम से जानते हैं। फ्लावर में 4 तरह के वरल होते हैं। कैलेक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। ये 4 तरह के वरल पाए जाते हैं। कैलेक्स पहला वरल है, करोला सेकंड वरल है, एंड्रोशियम थर्ड वरल है, गाइनीशियम फोर्थ वरल होता है। कैलेक्स और करोला जो होते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनीशियम हमारे क्या होते हैं? नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह आगे दे रखा है इन फ्लावर लिली। लिली में क्या होता है? कैलेक्स करोला जो है आर नॉट डिस्टिंक्ट, नहीं दिखते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वो टर्म क्या कहलाता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पर कैलेक्स करोला आसानी से आइडेंटिफाई ना किया जाए पाए उसको क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं पेरियंथ कहा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको रेडियल सिमेट्री के नाम से जाते हैं। अगर फ्लावर को डिवाइड कर दिया जाए 2 बराबर रेडियल हाफ में, तो क्या होता है? सेंटर से ही क्या होता है? एनी रेडियल प्लेन जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाए, धतूरा मस्टर्ड वगैरह में देखने को मिलता है। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में क्या होता है? फ्लावर जो होता है 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, मतलब एक पर्टिकुलर एक पार्ट से 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, तो वो कहलाएगा जाइगोमॉर्फिक। और रेडियल में क्या होता है? 2 बराबर क्या होगा? रेडियल हाफ से डिवाइड होगा, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में 2016-11 में AIPMT में पूछा गया है। तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल मस्टर्ड और धतूरा हो जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक मटर और बीन केसिया हो जाएगा। आगे दे रखा असिमेट्रिक, ये इरेगुलर होता है। फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। फ्लावर को 2 बराबर हिस्सों में वर्टिकली नहीं डिवाइड किया जा सकता है, तो वो असिमेट्रिक कहलाता है। अब पत्तियां जो फूलों में, जो पंखुड़ियां जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर 3 पत्तियां हैं फूल में तो ट्राइमेरस कहलाता है। 4 पत्तियां अगर हैं फ्लोरल अपेंडेजेस में तो टेट्रामेरस कहलाता है। 5 पत्तियां हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पेंटामेरस के नाम से जानते हैं। बस फूलों की पत्ती जो कैलेक्स, जो करोला जो है, करोला 5 हैं तो पेंटामेरस, 4 हैं तो टेट्रामेरस, और 3 हैं तो ट्राइमेरस। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट पार्ट था मेरा इस वीडियो में। और वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरा पार्ट हम आगे का दूसरे पार्ट में मिलेंगे, देखेंगे।